हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है। उसके बाद मैं लग जाती हूँ मेरे घर के काम जो है उन्हें समेटने में। तो सुबह सुबह यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ने पूरे रूम में जो है खिलौने वगैरह फैला के रखे हैं। तो मैं बस सबसे पहला काम वही होता है कि मैं इन्हें एक बार समेट के घर की साफ़ सफाई कर दूँ। वापस से ये फैलेंगे ही, बट ठीक है, बच्चों वाले घर में अगर तहस-नहस ना हुआ रहे तो फिर बच्चों लगता नहीं है कि बच्चों वाला घर है। और बच्चों के खिलौने में ना खिलौने कम रहते हैं, चम्मच, ग्लास, कटोरी और मतलब जो भी चीज़ें, डब्बे वग़ैरह, क्योंकि बच्चे आजकल के जो है ना वो खिलौने से खेलना कम पसंद करते हैं और इन सब चीज़ों से उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में। मतलब मुझे जब भी कोई चीज़ मेरे घर में नहीं मिल रही होती है ना, तो मैं इनके जो थैले वग़ैरह हैं ना, बैग्स हैं, उनमें चेक कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है। क्योंकि कभी किचन से चिमटा उठा के ले आती है बाबू, कभी कुछ। तो ये दोनों बहनें मिलके ऐसे करते रहती हैं, कहीं का सामान कहीं रख देते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी खिलौने वगैरह सेट कर दिए हैं। और ये कपड़े जो धुले हुए फ़ोल्ड नहीं थे, तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँ। नहीं तो क्या होता है ना, बच्चे फिर उसे फैला देते हैं, वापस से गंदा कर देते हैं और फिर मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता धुले हुए कपड़ों का, इस वजह से। तो ब्लैंकेट वगैरह अभी भी हम मेरे यहाँ पे निकला ही है, क्योंकि मौसम का बिल्कुल ठिकाना नहीं है। कभी गर्मी कभी ठंडी, वैसा वाला हाल है। कूलर चला रहे तो ठंड लग रही है और पंखा चला रहे तो गर्मी लग रही है। तो यही हाल है। तो रात को मतलब ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस वजह से मैं निकाल के ही रखती हूँ। और मेरी आदत ऐसी है ना कि जब तक मैं रात को कोई भी पतला सा चद्दर वगैरह ना डाल के सोऊं तो मुझे फिर नींद ही नहीं आती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने रूम को कर दिया है सेट, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के नहा चुकी हूँ, बाबू को भी नहला दिया है। और आज काफ़ी सारे कपड़े मुझे धोने थे, वुलेंस वगैरह हैं जो कि धुले नहीं थे। मेरे स्वेटर वगैरह थे थोड़े बहुत जो भी, तो मैंने कहा मैं इन्हें धो के रख देती हूँ। तो फिर क्या होगा ना कि धो के सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें रख दूँगी। क्योंकि अभी भी वुलेंस कपड़े जो है ना मेरे यहाँ पे निकले हुए हैं, जिस वजह से कि अलमारी वगैरह थोड़ी सी ऐसी फुल है। तो मैं इन्हें रख दूँगी तो जगह बन जाएगी गर्मी के कपड़ों के लिए। और ठंड में तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, गर्मी में उस हिसाब से काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि बच्चों के साथ आप नहा लो ना तो वही बहुत बड़ी बात होती है। ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चे तो समझ भी जाते हैं, छोटे बच्चे समझते नहीं रहते, रोने लग जाते हैं इस वजह से। और बाबू छत पे खेल रही है। मौसम अभी मतलब गर्मी भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो धूप भी अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी धूप तो नहीं थी तगड़ी वाली, लेकिन ठीक ठाक है, कपड़े मेरे सूख जाए बस यही है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे कपड़े वगैरह जो है डाल दिए धूप में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ये है शाम के टाइम का, मैं आई थी दूध बॉईल करने के लिए। और ये दोपहर में जब हम लोगों ने लंच किया था ना, तो मैंने सैलेड बनाया था। तो यहाँ पे केले की छिलके वैसे, सॉरी, खीरे की छिलके वैसे ही पड़े थे, क्योंकि बाबू रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ के साथ मैं बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मैं सोचती हूँ चाय से ज़्यादा मैं कॉफ़ी पीऊँ तो ज़्यादा सही है। जैसे मतलब वैसे भी बीपी वगैरह में कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। तो इस वजह से, और ये चाय कॉफ़ी कुछ पीते ही नहीं है, तो ये सारी कॉफ़ी जो है मैंने ही ख़त्म करी है। तो यहाँ पे बाबू जो है नीचे खेल रही थी, तो इसे ऊपर उठा के बिठा दिया मैंने। क्या होता है ना, मैं जब भी चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ ना तो इसको फिर चीनी चाहिए होता है। बचपन में हम भी चीनी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ना, मतलब रोटी में डाल के खा लेते थे चीनी। आजकल के बच्चे तो नहीं खाएंगे, लेकिन इसे चीनी अच्छी लगती है। तो जब भी मैं चाय वगैरह बनाती हूँ ना तो वो मांगती रहती है, मम्मा चीनी दे दो, चीनी दे दो। तो मैं भी बहुत ही थोड़ा सा दे देती हूँ उसको खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ मेरे लिए कॉफ़ी। और मैं और बाबू ही उठे हैं, आशी अभी भी सो रही है। इसे तो वैसे भी नींद नहीं आती है। अगर ये मतलब दिन में सो जाती है ना, दिन में मतलब मॉर्निंग में जब मैं काम कर रही हूँ, तो फिर तो दोपहर में बिल्कुल नहीं सोती है ये। फिर मतलब मुझे परेशान करती रहती, मम्मा उठो, मम्मा चाय बनाओ, मतलब कुछ ना कुछ इसको चाहिए। और ये देखिए आशी भी उठ के आ गई थी। तो उठने के साथ ही भाग के मेरे पास आती है, मम्मा मैं उठ गई। तो बस यहाँ पे बन गई है चाय वगैरह में, सॉरी, मेरी कॉफ़ी वगैरह। और अब यहाँ पे शाम को मैं आशी को नमकीन देती हूँ, तो बस उसे मैंने वही दे दिया है। और बाबू के लिए लूँगी दूध। बस फिर सब मिल के हम थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय नाश्ता जो है वो करेंगे शाम की। उसके बाद फिर जो भी शाम के काम होते हैं वो मैं करूँगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी चाय पी के, मतलब चाय या कॉफ़ी पी लो शाम को तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। वैसे ये हैबिट बहुत ही ख़राब है चाय या कॉफ़ी की, लेकिन मतलब चाह के भी मैं छुड़वा नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद ये मेरी पेंटिंग काफ़ी दिन, इस बार तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम है, जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। एक बार इसकी आउटलाइनिंग हो गई ना पूरी, फिर तो हो जाएगी कलर में, इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अभी यही नहीं पूरी हो पा रही है, तो मैं क्या करूँगी। अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पता नहीं कितनी कितने दिनों का गैप हो जा रहा है, डेली तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हूँ।
तो बच्चे दोनों खेल रहे हैं, होमवर्क वगैरह हो गया है, तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं कर लेती हूँ। और गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है करने में, क्योंकि अभी क्या है ना, फ़ैन चल रहा है तो पेंट मतलब कलर भी बहुत जल्दी-जल्दी सूख जाते हैं, ब्रश पे लगाओ तो वो भी सूख जाता है। तो फिर बहुत जल्दी-जल्दी उसको वॉश भी करना पड़ता है, इस वजह से पेंटिंग में थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है और टाइम भी लग रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार ये बन जाए। मुझे इस वाले पेंटिंग का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं कब बनाऊँ और कब ये फ्रेमिंग होके आए, मैं अपने रूम में लगाऊँ, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी है मैंने इसमें। तो इस वजह से, और बाबू जैसे देखते, बाबू क्या दोनों ही जैसे देखते हैं कि मम्मी पेंटिंग करी है ना, तो फिर दोनों आज के बैठ जाते हैं। आशिक को तो मज़ा आता है देखने में इस वजह से, और बाबू फिर छेड़ती रहती है कुछ ना कुछ सामान, कभी कलर, कभी ब्रश, कभी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो बस ऐसे ही जैसे-तैसे करके मैं कर लेती हूँ मेरी पेंटिंग। और आजकल ना बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे-बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आप करना चाहो, आपके पास टाइम है तो। जैसे मधुबनी पेंटिंग ही है ना, तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि अभी उसने एडमिशन लिया था, आई थिंक बहुत टाइम हो गई इस बात को, वैसे भी मतलब करते हैं काफ़ी लोग कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं मधुबनी पेंटिंग की, और पर डे या 3 दिन का कुछ क्लास रहता है और उस हिसाब से फ़ीस है। तो मतलब काफ़ी सही है, अगर आपके पास टाइम हो और आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं, ऐसा तो होगा ना कि मैं कुछ स्टार्ट करूँ और उसमें फिर 1 दिन करवाऊँ, 4 दिन की छुट्टी दे दूँ। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ चाह के भी। मेरा जो खुद का बिज़नेस था, काफ़ी दिनों से चल रहा था, वो भी अभी बिल्कुल ही मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बट ये है कि मैं कभी-कभार मैं कम काम, जब मुझे टाइम लगता है उस हिसाब से मैं कम करती हूँ। तो कभी-कभी ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास, रेगुलर पे तो आ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कस्टमर को रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर आपका काम मेन जो, अगर आप किसी भी बिज़नेस में हो तो आपको मेन चीज़ है, आपके जो क्लाइंट है, कस्टमर्स हैं, उन्हें आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, उनकी कॉल्स पिक नहीं कर रहे हो, मैसेज का आंसर नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई भी काम जो है नहीं चलता है। हज़ार उनके लिए बैठे हैं तो फिर वो वहाँ चले जाएँगे। तो मेरे साथ भी यही हुआ, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ घर के कामों में, बच्चों के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो गया इस चक्कर में। बट ठीक है, टाइम टाइम की बात है, एक बार बच्चे बड़े हो जाएँ तो वापस से मैं सारी चीज़ें जो है करूँगी। जो भी मैंने खोया है ना, वो वापस से मेरे आ जाएँगे। तो उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, मैंने सोचा मैं आज भी आलू के पराठे ही बना देती हूँ। अभी बनाए थे कुछ दिनों पहले, तो सबको बहुत पसंद आए थे और मुझे आराम लगता है, जल्दी-जल्दी बन जाते हैं आलू के पराठे। दाल, चावल, सब्ज़ी वग़ैरह बनाओ तो थोड़ा-सा टाइम ही लगता है, तो इस वज़ह से मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। और जैसे मैंने अभी आलू बॉयल किया ना, तो एक आलू मैंने रख दूँगी ना, तो सुबह आशी के लंच के लिए भी हो जाएगा। इनके लिए मैं कुछ भी बनाऊँ, सब्ज़ी या रोटी वग़ैरह। बट आशी के लिए ये रहेगा कि चलो आलू है तो मैं उसको आलू के पराठे बना दूँगी या पूड़ी वग़ैरह कुछ भी बना दूँगी। तो ईज़ी रहता है, क्योंकि वो जल्दी स्कूल जाती है, तो उसके लिए मुझे मतलब थोड़ा जल्दी लंच जो है वो तैयार करना पड़ता है। और शादी से पहले तो मैं ट्यूशन भी लेती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास टाइम था, ना कोई टेंशन, ना घर के कामों की टेंशन। अब तो सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं तो हो नहीं पाती है, बट ठीक है, टाइम-टाइम की बात है। हमेशा जो जो टाइम है ना, समय है ना, वो मतलब एक जैसा कभी नहीं रहता है। कभी अच्छा है तो कभी बुरा है, वो वाली चीज़ है। जैसे अच्छे वक़्त जो है वो नहीं टिक के रहता है ना, वैसे बुरे वक़्त की निशानी है, वो भी कभी टिकता नहीं है। मतलब वो भी चला ही जाता है। तो बस इसी पॉज़िटिविटी के साथ मैं हमेशा रहती हूँ। जब भी कुछ भी होता है तो मैं ये सोचती हूँ, ठीक है, आज ऐसा है ना, कल को सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएँगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी हमारे साथ भी। तो बस यहाँ पे मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि पतिदेव आ चुके हैं। सारी तैयारियाँ मैं करके रख लेती हूँ, जब ये आते हैं तो मैं फिर गरमा-गरम देती हूँ। और गरमा-गरम खाना अच्छा भी लगता है खाने में। पूरे दिन से थके-हारे आए, मैं ठंडा-ठंडा बना के रख दूँ शाम को ही और रात को खिला दूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वज़ह से मैं हमेशा ही गरमा-गरम ही खाना बनाती हूँ। चाहे दाल-चावल सब्ज़ी बनाओ तो फिर मैं चावल गरमा-गरम बना देती हूँ, जब ये आने वाले होते हैं, या रोटी बनाओ तो फिर मैं रोटी बना देती हूँ। तो अच्छा लगता है, खाना भी थोड़ा खाया जाता है। वैसे भी ठंडा आप खाना खाओ ना, तो फिर वो मतलब वो वाली बात नहीं रह जाती है, ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं सरसों के तेल में ही पराठे बना रही हूँ, पिछली बार रिफाइंड ऑयल में बनाया था। वैसे तो सरसों के तेल में भी टेस्टी बनते हैं, लेकिन थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका एक अलग ही अपना फ्लेवर होता है, तो इस वजह से। और पराठे बनाओ ना तो ये रहता है, सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं रहता है, क्योंकि पराठे जो है आलू के, वो अचार के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अभी फिर आम की जो खट्टी-मीठी वाली चटनी है वो भी है, तो उसके साथ भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बस ऐसे ही निकल जाता है मेरा दिन घर के कामों में, बच्चों के साथ, स्कूल छोड़ना, पढ़ाना, तो कब मतलब सुबह से शाम रात कब होती है कुछ पता ही नहीं चलता है। और अभी 9:30 या 10 बज चुके हैं, तो बस खाना वगैरह खाते-खाते रात के काम निपटाते-निपटाते 11 तो आराम से बज जाते हैं सोते हुए। बच्चों को थोड़ा जल्दी सुलाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा।
अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलती है आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।